Hi, dear students. Today's topic is critical angle. So, what is critical angle? What is the significance of critical angle? We will going to discuss here. Okay. So, what when light ray travel from denser to rarer medium, what happens? We have already discussed in previous lecture. If you don't watch my lecture, go to your own channel Vidyadhara and watch this. So what happened when light goes denser to rarer? It bends away from the normal. It bends away from normal. Bends away from normal. We have already discussed. I will be the pinned link in comment section. Okay. So through diagram, we try to understand. Suppose this is the separating medium. What is this? This is separating medium. Separating medium. When this is the denser and this is the rarer medium and denser medium. What is said that when light goes from denser to rarer, that means light goes from here like this. This is denser medium. Light goes from denser to rarer. Here goes like this. But due to separating medium, don't go like this. What happened? So first of all, we make what? We make normal. Normal to make the diagram. What? Bends away from normal. This light goes away from normal like this. Like this. Okay. So what is the angle of incidence and angle of reflection there? A small is the angle of incidence. A small is the angle of reflection. I take another in which angle of incidence is taken as large, like this. Again, we make normal. This is normal. This is normal, bachcho. So what happens? If there is no separating medium, then light goes like this. But there is a separating medium. That means light travel away from the normal. This is normal. So light travel away from the normal. ऐसा जाता तो ऐसा नहीं जाके ये अवे जाएगा, मतलब ऐसा गया. यहां भी ये लाइट कैसा जाता बच्चों? यहां भी ये लाइट ऐसा आ जाता. जाने की तो कोशिश ऐसा कर रहा था. कब सेपरेटिंग मीडियम नहीं होती तब. यहां क्या देख रहे हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया. क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंस को बढ़ाएं तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल, रिफ्रैक्शन का भी एंगल बढ़ गया है ना बच्चों. एक और केस लेते हैं. एंगल को इतना बढ़ा देता हूं और बढ़ा देते हैं एंगल, और बढ़ गया एंगल. अब हम इसका नॉर्मल बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने से पहले नॉर्मल बनानी होती है. नॉर्मल बना लिए. अगर सेपरेटिंग मीडियम नहीं होती तो ये कुछ ऐसे चली जाती लाइट. लेकिन सेपरेटिंग मीडियम है और ये डेंसर है और ये रेयर है, तो क्या होगी? बेंड्स होनी चाहिए कैसा? अवे फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल से अवे, दूर गिरनी चाहिए, है ना. नॉर्मल से अवे होनी चाहिए. लेकिन क्या होगा? ये एंगल जो है वो मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है. तब क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगी कुछ ऐसे. क्या होगा? दिस रे, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल को हम C से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं इस लेक्चर में, बराबर हो जाए तब कैसा होगा बच्चों? इट्स ग्रेज द सेपरेटिंग मीडियम. सेपरेटिंग मीडियम पे ये चलने लगेगा. ग्रेज मतलब क्या होता है बच्चों? आप बाग बगीचे में देखे होंगे ऊंची ऊंची घास, अगर ये सरफेस है तो उसपे इतनी ऊंची ऊंची घास होती है. गाय ग्रेजिंग करती है, घास को चर जाती है, तो वो ग्राउंड के बराबर कर देती है समतल चर के. आप अगर गाय भैंस बकरी चराए होंगे या फिर कहीं चरते हुए देखे होंगे फील्ड में, तो ऐसा देखे होंगे. तो ये क्या किया? ग्रेज. इसको क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग. ग्रेजिंग इमरजेंस. ग्रेजिंग इमरजेंस, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रेजिंग इमरजेंस. तो ये क्या हुआ? ये रिफ्रैक्टेड रे होगी. एंगल देखो बच्चों कितनी है, ये ऑलमोस्ट इसी लाइन पे
सेपरेटिंग पे ही वो ग्रेज कर जाता है, ठीक है, ग्राउंड पे सट के। तो ये कितना 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। और इसी से क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन निकल के आता है, ऐसा एंगल, कैसा एंगल, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, कब कब कंडीशन क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन व्हाट इज कॉल्ड इट क्रिटिकल एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। एक केस और लेते हैं बच्चों, एक केस और लेते हैं इसी में, एक केस और लेते, इसको बढ़ा देते हैं, उसको बढ़ा दिया। ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल था उससे भी बड़ा हो जाए, मान लेते हैं ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल बना लिए। अब क्या देख रहे हैं बच्चों, इस एंगल से बड़ा है, क्या देख रहे हैं, थीटा जितना बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंस जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही झुकता जा रहा है, थोड़ा बढ़ा दिए तो झुक गया, बहुत बढ़ा दिए क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल पे ही ये लाइन पे सेपरेटिंग मीडियम में चलने वाला था, तो और बढ़ा दिए तो क्या होगा, ये बाउंस बैक कर जाएगा, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, देयर इज फुल रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये एंगल जितना था ये रिफ्लेक्शन, ये क्या है रिफ्लेक्शन, ये क्या कर गया बच्चों, रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिफ्रैक्ट होता तो इधर होती, इधर होती, रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्शन हो गई। और कितना होता है बच्चों, जब हम किसी मिरर पे लाइट को देते हैं तो 99% 97% ही बाउंस बैक मतलब रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन किसी सेपरेटिंग मीडियम से जब होके आती है तो 100% बच्चों 100% जितना आया उतना ही रिफ्लेक्ट कर गया, 100% रिफ्लेक्ट कर गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टोटल रिफ्लेक्शन। और ये किधर हो रहा है बच्चों, कौन सा मीडियम में, एक ही मीडियम, इनसाइड में कौन है, डेंसर मीडियम। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जैसा। तो ये क्या हुआ, अंदर अंदर ही हो रहा है, तो ये कैसा है बच्चों, इंटरनल। आउट गया क्या, बाहर गया नहीं गया, उसी में आ गया, तो इंटरनल। तो इससे क्या हो गया बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, एंड वी हैव गॉन टू डिस्कस दिस in detail now again. So I am going to rub this one. Any confusion? If you want to notes, pause the video and write down. Okay? 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 तो क्या हो रहा है, यहां सारी की सारी लाइट जितना आया उतना ही रिफ्लेक्ट नॉट रिफ्रैक्शन, यहां क्या नो रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, नो रिफ्लेक्शन हुआ यहां, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज और है, रिफ्लेक्शन होती थी उसमें क्या पढ़े थे बच्चों हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब यहां एक चीज क्या देखेंगे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैलिड है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड है यार, बट कंडीशन इज देयर, व्हाट कंडीशन इज दैट कंडीशन इज डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जानी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का क्या तरीका है, तो लेट्स रब द बोर्ड, उसे रहने देता हूं। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का क्या तरीका है, अगेन आई सेड दैट अगर आपने मेरा क्या क्या कहते हैं उसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्यों, क्योंकि उसमें हम बता के रखे हैं क्या, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के बारे में, जो कि अभी यूज करेंगे हम। सो व्हाट इज दैट, हाउ कैन वी फाइंड क्रिटिकल एंगल, सो दैट इज अ फॉर्मूला, व्हाट इज दैट sin c is equal to 1 upon refractive index of denser medium with respect to rarer medium. What is that बच्चों, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। आज कर लीजिए, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं अभी कुछ एंगल्स निकालना सिखाऊंगा, इसी के बेसिस पे मैं कुछ एंगल निकालना सिखाऊंगा। जैसे अगर मैं यही बोलूं, डेंसर में ले लेता हूं क्या, ग्लास ले लिया, और रेयर क्या, एयर ले लिया, तो इसी में इसका फॉर्मूला कैसे लिख लेंगे, तो लिखेंगे साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू क्या है, इसको एन से भी दर्शाते हैं, वीडियो में बताया था, म्यू इसका डेंसर कौन है बच्चों, ग्लास, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ए,
इस तरह भी हो सकता है। और मैं अगर बताऊं वाटर की, तो वाटर डेंसर मीडियम होगा और एयर जैसे पौन वगैरह में होती है ना, तो इसका क्या होगा, साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। अब मैं इसको रब करता हूं। हमको पूरा पता है कि आपको ये एंगल अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके कुछ वास्तविकता में एंगल की बात करते हैं। ये तो अभी वर्स के फॉर्म में था, एक्चुअली डिग्री के बारे में बात करेंगे कैसे। तो ग्लास और एयर का ही ले लेते हैं, हम लोगों ने देख रखा है। तो ग्लास, एयर, इसमें क्या बोला बच्चों, साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है बच्चों, 3/2 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5। तो चलिए इस वैल्यू को यहां रखते हैं। तो साइन C इज इक्वल टू 1/3/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/3 whatever is come, okay, that is the angle. When you put this value, then C comes out like that. C is equal to sine inverse 2/3, and this angle is, when you put in calculator, comes approx to 42 degree. Glass here, yes, 42 degree. Okay बच्चों, this can you put in the calculator of your mobile phone, whatever you have calculator, and then calculate, then get approx 42 degree. Another example I have taken, you can calculate, yes, you can use calculator for finding this, because in your examination you have to given the value of this sin inverse of that, your this have you given in the question. Okay, so the question is of water. If glass, we remove the glass, here we take water as a denser medium. Water as a denser medium. वाटर एज अ डेंसर मीडियम। तो फिर वही साइन C निकालने का तरीका क्या है, साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और ये म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों, 4/3। तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो साइन C इज इक्वल टू 1/4/3, तो ये कुछ हो गया 3/4। तो इसको और इक्वल टू करेंगे तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, एंड दिस एंगल इज अप्रोक्सिएशंस करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आता है बच्चों, 49 डिग्री और अप्रोक्स टू 50 डिग्री। ओके डियर, दिस कम अप्रोक्स 40 डिग्री। एक केस और ले लेते हैं डायमंड का, विच इज इंपॉर्टेंट टू योर एग्जामिनेशन। आई विल रब दिस अगेन। व्हाट वी टेक हियर, डायमंड एंड एयर। लग रहा है कम हो गई है, डिम लाइट नहीं दिख रही है, तो लेट्स ट्राई। तो क्या ले लेते हैं, डायमंड एंड एयर। तो ठीक उसी प्रकार साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, डेंसर कौन है बच्चों, एयर तो नहीं होगा, तो डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1 अपॉन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है बच्चों, 2.4 होता है। ये आप याद रखिए, फिर दिया हुआ भी मिल सकता है, इसको पुट कर देते हैं 2.4। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2.4, and this angle is approximate to 25 डिग्री। अब हम लोगों को एक चीज फिक्स हो गई, क्या, जब ग्लास एयर लिए तो 1.5 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका डिग्री आया था 42 अप्रोक्स। जब हम वाटर और एयर लिए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 था, जो कि 4.4/3 था, उसका वैल्यू आया 50 डिग्री मान लो अप्रोक्स। और जब 2.4 किए तो ये 25 डिग्री आया। तो एक चीज देख रहे हैं क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिए तो एंगल, क्रिटिकल एंगल C घट गया, थोड़ा सा कम, बहुत घटा दिए, 1.3 कर दिया, 1.5 से 1.3 कम है, तो एंगल बहुत बढ़ गया। और थोड़ा सा कम किए मतलब 1.5 हो गया, इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा एंगल बढ़ गया। मतलब क्या देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो एंगल, क्रिटिकल एंगल कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो रही है। तो अब हम बात करेंगे इसमें फैक्टर्स इन विच डिपेंड्स क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो लेट्स रब इट। You must remember this value, 1 approx 1 of glass, okay,
I will use now this value again in the same lecture. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डेंसर टू रेयर में सारी बातें हो रही है, जितनी भी बातें हो रही है डेंसर टू रेयर में हो रही है। तो क्या हम लोगों ने बोला फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। पहला अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा, क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, 2.4 किए थे, तो एंगल क्रिटिकल बहुत घट गया, 25 डिग्री सेल्सियस आ गया था, है ना। तो ये देख लीजिए। दूसरा बात करें तो टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे बच्चों, अगर हम टेम्परेचर हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो किसी भी जैसे वाटर और एयर की, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगेगा और बिहेव करने लगेगा एज अ रेयर मीडियम, थोड़ा थोड़ा हुआ है ना, मतलब डेंसिटी घटने लगेगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होगा तो, और जब बिहेव करने लगेगा डेंसर से रेयर के जैसा, तो क्या होगा बच्चों, रेयर होगा तो ये घट जाएगा, तो ये घट जाएगा तो म्यू घट जाएगा, और म्यू घट जाएगा बच्चों तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम लोगों ने 1.33 लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर और एयर का, तो क्रिटिकल एंगल 50 डिग्री के अप्रोक्स आई थी, जो कि बढ़ा, है ना। दूसरा अगर बात करें वेवलेंथ, ये आपके लिए खास है, वेवलेंथ, वेवलेंथ को, वेवलेंथ को ऐसे लिखते हैं, लेमड़ा पढ़ते हैं इसको, मतलब क्या बच्चों, मतलब क्या बच्चों, लेमड़ा बढ़ेगा, याद रखिएगा, लेमड़ा बढ़ेगा, लेमड़ा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, एंड दैट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट है क्या, लेमड़ा बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेयर में है, हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा बच्चों, तो क्रिटिकल एंगल ओवरऑल इंक्रीज। एंड नेक्स्ट लास्ट कलर के बारे में बात कर लेते हैं। कलर ही अप्रोक्स वेवलेंथ के जैसा ही सिमिलर हमको लगता है, चल फिर भी देख लेता हूं कलर्स, कलर्स कौन सी कलर बच्चों, यस सही आप बता रहे हो, विब्जियोर, है ना, VIBBGYOR, दिस इज 7 नॉट 337, ओके। इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, तो इसमें किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, इसका रिफ्लेक्टिव, तो इसमें हम लोग लेमडा देखते हैं, इसमें वेवलेंथ देखते हैं, किसके, वायलेट कलर्स की और रेड कलर लाइट की, वेवलेंथ की बात करते हैं। तो वायलेट कलर जो होता है हम लोगों ने लर्न कर रखा है, क्या हमने लर्न कर रखा है, 400 नैनोमीटर अप्रोक्स होता है, और रेड का जो वेवलेंथ होता है वो 800 नैनोमीटर होता है। यू कैन टेक दिस वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम, बट आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में नैनोमीटर दिया हुआ रहेगा, इसलिए आप नैनोमीटर में ही लें। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 to the power -10, so you can use this in nanometer and in your examination this will be asked as in nanometer in questions, okay। तो अब क्या बच्चों, क्या ये वेवलेंथ के जैसा है, ये क्या है, वेवलेंथ लेमड़ा, तो लेमड़ा यहाँ क्या है, कम है बच्चों, वेवलेंथ कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल कैसा बच्चों, कम, कम, तो वायलेट में कैसा होगा, कम, सॉरी, तो मैं रेंज की बात करता हूं पहले, वेवलेंथ कैसा बच्चों, ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा बच्चों, कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा। किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा, इसका देख रहे थे रेड का, तो ये रेड का। दूसरा देखते हैं बच्चों कम किसका होगा, तो वायलेट का देख लेते हैं, वायलेट का लेमड़ा कम, वेवलेंथ कम, ये कम तो ये ज्यादा, तो म्यू ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल कम बच्चों, किसका हुआ, वायलेट का, वायलेट का। तो अब अपन हम लोगों ने डिस्कस किया क्रिटिकल एंगल वगैरह के बारे में। अब हम बात करेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जो हम लोगों ने लेफ्ट कर रखा था, है ना, अभी बोला था ना, अभी बोला था ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग अभी बोला था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा बच्चों, और हम फिर से डायग्राम बनाएंगे जिस प्रकार से बनाए थे उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगी। ये आप आज भी रख सकते हो कलर वाली, either if you take science then you must have to remember this because in your 11th book this is already given, okay, okay बच्चों, in your 11th this is already given। तो अब हम बात करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, TIR, चेंज कर लेते हैं कलर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो वी मेक फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस, सरफेस बना लेते हैं, और ये बिहेव करेगा सॉरी, ये बिहेव करेगा डेंसर, और ये रेयर बिहेव करेगा डेंसर और रेयर के। ये लिखना भी चाहिए, हम नहीं भी लिख सकते,
केवल सी को डी आप मान के चलिए कि बार बार हम नीचे इंटरनल अंदर वाले ले रहे हैं, वो क्या ऐसा ले रहे हैं। तो केवल एक कुछ थीटा लेंगे, कुछ थीटा लेंगे। जैसे अगर हम ले रहे हैं अपने से ले लेते खुद से, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। क्रिटिकल एंगल ले लेते कितना 30 डिग्री, और ये मान लेते हैं 30 डिग्री से गया, ये नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट कितना 30 डिग्री से गया, 30 डिग्री से गया, तो ये किधर बेंड करेगा बच्चों, ये सरफेस है, लिखना जरूरी है नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ ऐसा चल जाएगा। और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 40 डिग्री, हम ले लेते हैं 40 डिग्री, तो इससे कुछ ज्यादा हो जाएगा। 40 डिग्री ले लिए, ये नॉर्मल, ये 40 डिग्री। तो अब क्या करेगा बच्चों, देख रहे हैं क्या, कब, जब इंसिडेंस ऑफ एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। यहां क्रिटिकल एंगल इतना है, इंसिडेंट एंगल के बराबर है। कब, जब क्रिटिकल एंगल, यहां क्या है, इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो ऐसा हुआ। अब क्या देख रहे हैं, इंसिडेंस एंगल बड़ा है, और इंसिडेंस एंगल बड़ा होता था तो अभी हम बताए थे क्या होगा बच्चों, नो रिफ्लेक्शन। यहां क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहां क्या हुआ, नो रिफ्लेक्शन। क्यों, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस से ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब ग्रेजिंग कर जाएगा, तो इसी पर चढ़ जाएगा ये, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस कहेंगे इसको। सॉरी बच्चों, ग्रेजिंग इमरजेंस को कैसे कहेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा सरफेस से, क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्ट कर जाएगा उतने ही एंगल से, 40 डिग्री से। तो यहां वैलिड होता है कौन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा क्या बच्चों, यस यस, ग्रेजिंग कर लेंगे कब, जब बराबर हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू सी हो जाए, तो कैसा होगा बच्चों, मान लेते हैं ऐसे कुछ हुआ, नहीं ये नॉर्मल बना लेते हैं, तो ये कैसा होगा, ग्रेजिंग कर जाएगा उसी मीडियम पे, चढ़ जाएगा, ग्रेजिंग, DREZ, ग्रेजिंग इमरजेंस फॉर्म करेगा। तो ये कैसा होगा, I is equal to C, then form, and reflection is 90 degree, and this is said to be the critical angle, whatever we said in this same video. Okay बच्चों, whatever we have discussed is that in the same video is that already. अब हम बात करेंगे एक खास तरह का होती है, ये तो सेम था प्रीवियस वाले बताएं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो आप बताएंगे प्रिज्म के बारे में, ग्लास प्रिज्म, राइट एंगल ग्लास प्रिज्म, राइट एंगल ग्लास प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। डरना मत, बिल्कुल बहुत आसान है, प्रिज्म देख के आपको लगता है ऐसा नहीं, कुछ बहुत आसान है, और मैं हूं ना आपके लिए, आसानी तरीका से बताऊंगा, मैं कोशिश तो करूंगा। तो ये मान लेता हूं, बड़ा बनाऊंगा ताकि क्लियर दिखे, हमें बनाने में भी आसानी हो। हम कुछ थीटा दे लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री है ना। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। कैसा, तो ये कैसा है, राइट एंगल, तो इसको बोल सकते हैं कैसा, ये और ये सेम साइड है, ये साइड और ये साइड सेम है, तो आइसोसेलेस भी बोलेंगे, तब एंगल सेम है, मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म हो गई है ना, ऐसा बोल सकते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। तो सिंपल प्रिज्म लिख देते हैं, ये हो गई प्रिज्म। ओके बच्चों, अब एक रे ऑफ लाइट लेते हैं 90 डिग्री पे, मान लेते हैं पहले इधर से हमने लिया, दोनों केस लूंगा, तो क्या होगा बच्चों 90 डिग्री पे, तो हम लोगों ने लॉ में देख लिया था क्या, जब 90 डिग्री पे पास होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट कर जाता है नॉर्मल पे, उसी पे चल जाता है, 90 डिग्री पे सीधा चल जाता है, तो ये कैसा होगा बच्चों, सीधा सीधा चल जाएगा। आ गई, अब ये और ये पैरेलल है, ये 90 ये 90, तो ये भी 90, ये 90 ये 45, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से ये 45, या फिर पैरेलल वाला से भी निकाल सकते हैं, ये 45 तो ये भी 45 है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां खेला होगा, अब ये बिहेव करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये हो गई। अब यहां बनाएंगे नॉर्मल, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नॉर्मल बनाएंगे, इसके नॉर्मल, ये ऐसा था तो इसमें होगा, मतलब ऐसा नॉर्मल बनेगा, ऐसा नॉर्मल बनेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये सुविधा केवल मेरे लिए, आपकी बुक में नहीं होगी, आप पेन यूज करोगे पेन में मिलेगी नहीं, है ना। तो ये हो गई नॉर्मल। अब क्या है बच्चों, अब देख लीजिए, ये नॉर्मल, तो ये पूरा कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा बच्चों 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, और क्या देख रहे हैं, इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री, है ना बच्चों। और ये ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास में क्या देखे थे बच्चों, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री आया था अप्रोक्स, वही बोला था कि याद रखना, मतलब इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री जो कि बड़ा है 42 डिग्री से, क्या है वो क्रिटिकल एंगल है। तो कैसा होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन करेगा, नो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसी से बाउंस बैक कर जाएगा, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, कितना से 45 डिग्री से, 45 डिग्री से क्या किया बच्चों, रिफ्लेक्ट कर गया, 45 डिग्री दिख नहीं रही है,
अब हो गई 45 से क्या हो गया, रिफ्रैक्ट कर गया। और यहाँ कैसा पड़ा बच्चों, फिर से देखिए, हेलो, यहाँ देखिए ये हो गया 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे कुछ निकल जाएगा। एंड दैट इज दैट। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्शन हुआ, तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो गया। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने के कारण ये केवल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इधर होता तो ऐसे भागता, ऐसा नहीं हुआ। ओके ओके बच्चों, सो इट्स टर्न इनटू 90 डिग्री। ये कैसा कैसा भाग के आया बच्चों, 90 डिग्री में ना। ओके, मैं एक केस और लेता हूं, बस यही सेम प्रिज्म लेता हूं लेकिन इस बार लाइट इधर से आएगी। ओके बच्चों, आई विल रब दिस। सेम ट्रिंगल बना लेता हूं, अगर थोड़ा और बड़ा बनानी चाहिए, कोशिश तो करूंगा ताकि क्लियर एंगल बने। सेम प्रिज्म, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। इस बार जो रे ऑफ लाइट आ रही है बच्चों, वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे आ रही है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आ रही है। ओके बच्चों, अब इसमें क्या होगा, आप भी बना सकते हो, बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे, तो जब कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से आएगी तो ये कुछ ऐसा आ जाएगी यहाँ। अब हम जब यहाँ आ गई तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हुआ, 90 डिग्री में तो उसी तरह पास हो जाती है ना, तो ये यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे बच्चों, क्योंकि जहां भी रे ऑफ लाइट का मीडियम चेंज होती है, इधर एयर है, इधर ग्लास प्रिज्म है, तो मीडियम चेंज हुआ तो नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाए तो अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, ये 90 तो यहाँ भी ये 90 और ये 90 तो ये कितना होगा बच्चों, एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, तो ये 45 डिग्री। और जब ये 45 डिग्री बच्चों, ये 45 डिग्री और ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल मतलब ये ऐसे 90 डिग्री, ये पूरा कितना होगा बच्चों, ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री, ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये 45, तो ये कितना हो गया बच्चों 45। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से फिर बड़ा हो गया, तो आई फिर बड़ा हो गया सी से। तो अब क्या होएगा, जो पिछली बार हुआ था वही होएगा। तो चलिए फिर से बनाते हैं इसको बच्चों। तो अब क्या होगी, अब ये बाउंस रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो ये कैसा होगा, यहाँ आई और ये 45 डिग्री से ही क्या हुआ, रिफ्लेक्शन एंगल से रिफ्लेक्ट कर गया कुछ ऐसा। ओके बच्चों, 45 डिग्री से, और ये यहां आ गई ना। ओके, ये यहां आ गई। अब यहां आएगी तो कितना से आएगी बच्चों, फिर से यहां क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, ये 45 डिग्री, ये पूरा 90, तो ये 45 डिग्री, ये 90, ये 45 डिग्री, तो ये निकालेंगे 45 डिग्री। ये इंसिडेंट के जैसा फिर से बिहेव करेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री आ गया, जो कि 42 डिग्री से बड़ा है, तो फिर से क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के और रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री, तो ये कुछ यहाँ आ गया, और ये फिर क्या हो रहा है, 90 डिग्री से पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे निकल जाएगी। इट ऑलवेज टर्न इनटू 90 डिग्री। ओके बच्चों, इट ऑलवेज टर्न इनटू 90 डिग्री। मैं देखते रहता हूँ यहाँ, ये बंद तो आप में आवाज नहीं जाएगी, कई बार ऐसी हो चुकी 2-3 बार। एक में तो बाहर से मैंने वॉइस ओवर कर दिया था, आप लोगों ने पकड़ पाया हुआ, तो अच्छी बात है। चलिए खैर, तो ये क्या हुई, 90 डिग्री से यहाँ निकल जाएगी। अब एक लेते हैं जिसमें ये एंगल चेंज होगा, मतलब 45 डिग्री नहीं होगा, एक नॉर्मल सा ट्रायंगल लेते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब बहुत एक आध मिनट का बचा हुआ है, बहुत जल्द स्टॉप करने वाला हूं। तो ये आप देख रहे हैं वीडियो कहां, विद्याधारा पे। अब हम लेते हैं कुछ 30 डिग्री, और जैसे मैं एक नॉर्मल सा ट्रायंगल लेता हूं ग्लास का, ठीक है, लेकिन उसी तरह बनाऊंगा फिर से, लेकिन इस बार क्या करेंगे, एंगल विल बी चेंज, एंगल विल बी डिफरेंट। जैसे 45 लेते हैं, इस बार 30 लेते हैं, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, 60, 30, 90 और ये 90 हो गया 180 डिग्री। अब ये ठीक हो गया। अब हम इसमें रे ऑफ लाइट देंगे, इधर से ही दे देता हूं, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर गया तो ये यहां आ जाएगा,